हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म या द स्पीच मैकेनिज्म को डिस्कस किया जाएगा। इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड है फोनेटरी सिस्टम एंड थर्ड है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो मैंने पिछले 2 वीडियो में पार्ट 1 में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है, पार्ट 2 में मैंने फोनेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है, और ये आज की वीडियो जो पार्ट 3 है इसमें आर्टिकुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर द स्पीच मैकेनिज्म और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो MEC 4 के ब्लॉक 3 के यूनिट 1 पर बेस्ड है। तो दोस्तों, आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता क्या है? इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, फिर फोनेटरी सिस्टम देखा, फिर आर्टिकुलेटरी सिस्टम देखा। आर्टिकुलेटरी सिस्टम मीन्स वो कौन से जो आर्टिकुलेटर्स हैं हमारे मुंह में, जब हम कोई भी साउंड आर्टिकुलेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन से आर्टिकुलेटर्स हैं जो हेल्प करते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करने में। तो इस प्रोसेस को आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, After passing through the larynx, the air is further modified by the articulators above the larynx before it meets the air outside। और हम जानते हैं कि किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एयर स्ट्रीम की आवश्यकता होती है, स्ट्रीम की बहुत ज़रूरत होती है। तो इससे पहले हमने जो फोनेटरी सिस्टम में लैरिंग्स को डिस्कस किया था। लैरिंग्स में जो हमारा एडम्स एप्पल है, कि एडम्स एप्पल हमें किस तरह से किसी साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, किस तरह से वॉइसलेस या वॉइस्ड साउंड हुआ करते हैं। तो जब एयर लंग से होते हुए हमारे एडम्स एप्पल को आती है, फिर एडम्स एप्पल के बाद जो आती है आफ्टर पासिंग थ्रू द लैरिंग्स, यानी हमारे एडम्स एप्पल के ऊपर जब से एयर आती है, यानी लंग से एडम्स एप्पल होते हुए जब और आगे आती है, तब क्या होता है, ये आर्टिकुलेटर्स से मॉडिफाई हो जाती है। आर्टिकुलेटर्स यानी जो लैरिंग्स, जो हमारा एडम्स एप्पल है उसके ऊपर जो भी आर्टिकुलेटर्स हैं, जैसे हमारा सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, हमारी टंग है, टीथ है, लिप्स, जो कुछ भी है, तो एयर इन सारे आर्टिकुलेटर्स से मॉडिफाइड होकर बाहर आती है, तब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर्टिकुलेटर्स आर नोन एज ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। तो इन आर्टिकुलेटर्स को हम ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। जैसे हमारे लिप्स है, टंग है, टीथ है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं इनको ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। Each modification affects the quality of the sounds produced। तो जितने भी मॉडिफिकेशन होते हैं ये आर्टिकुलेटर्स या जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं एयर में, उससे हम डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, तो अदर लैंग्वेज में भी और साउंड्स हैं। तो ये पूरे साउंड्स जो आते हैं ये आर्टिकुलेटर से जब एयर मॉडिफाई होती है तब जाकर साउंड्स आते हैं। These articulators together constitute the articulatory system। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं, ये सब मिला के इनको आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो आज हम आर्टिकुलेटरी सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि आर्टिकुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। द पार्ट्स ऑफ द आर्टिकुलेटरी सिस्टम, यानी आर्टिकुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट है द फेरिंग्स। और फेरिंग्स यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, ये एडम्स एप्पल है, तो यहाँ लंग से एयर होते हुए एडम्स एप्पल आती है, जब यहाँ ऊपर आती है तो ये जो पार्ट है ये फेरिंग्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ये फेरिंग्स लिखा हुआ भी है। तो यानी एडम्स एप्पल या जो लैरिंग्स के ऊपर का जो पार्ट है ये पूरा, ये बैक ऑफ द टंग, ये हमारी टंग है। तो यहाँ तक का जो हमारा पार्ट है ये पूरा जो है ये लैरिंग्स कहा जाता है, फेरिंग्स कहा जाता है। तो जो पहला है हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम का पार्ट, वो क्या है, फेरिंग्स है। द फेरिंग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैरिंग्स। जैसा कि मैंने कहा कि जो है ये फेरिंग्स लैरिंग्स के ऊपर से, यानी जो हमारा एडम्स एप्पल है उसके ऊपर से लेके कहाँ तक जाता है, टू द रूफ ऑफ द टंग विच लाइज अपोजिट इट। यानी ये हमारे जो है एडम्स एप्पल से लेके, लैरिंग्स से लेके रूफ ऑफ द टंग तक जाता है, या जो हमारे टंग का बैक पार्ट होता है वहाँ तक, वो पूरा फेरिंग्स माना जाता है। The muscles of the pharynx can greatly modify the shape and size of the pharyngeal cavity
बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग। तो जो हमारा जो फेरेंजियल कैविटी होती है, जो वहाँ पे स्पेस होता है, उसकी साइज और शेप जो है कम ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि हमारा जो फेरिंग्स जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक्सपेंड होता है, उसके हिसाब से उसकी जो फेरेंजियल कैविटी होती है वो भी घटती बढ़ती रहती है, उसकी भी शेप और साइज में चेंज होता रहता है। इट कैन आल्सो बी मॉडिफाइड बाय द मूवमेंट ऑफ द बैक ऑफ द टंग। इस ये जो बैक ऑफ द टंग हमारी है, उसकी मूवमेंट से भी ये फेरेंजियल कैविटी मॉडिफाई हो सकती है, यानी उसमें शेप और साइज में चेंजेस हो सकते हैं। और बाय द पोजीशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट की वजह से भी, जो सॉफ्ट पैलेट की जो पोजीशन है उसकी वजह से भी हो सकती है। आगे हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, उसकी वजह से भी इसके फेरेंजियल कैविटी के शेप और साइज में चेंजेस हो सकते हैं। और फिर लेयरिंग्स, जैसा कि ये ऊपर नीचे होता है हमारा एडम्स एप्पल, उसकी वजह से भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ईच मॉडिफिकेशन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द साउंड्स वी प्रोड्यूस। और ये जितने भी मॉडिफिकेशन होते हैं, चाहे ये टंग के मूवमेंट की वजह से हो, चाहे सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट की वजह से हो, चाहे लेरिंग्स की मूवमेंट की वजह से हो, जितने भी मॉडिफिकेशन होते हैं सब हमारे साउंड्स की क्वालिटी को जो है अफेक्ट करते हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, द लिप्स हैं। द लिप्स हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। हम जानते हैं कि लिप्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करते हैं किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पा और बा है, जब हम पा और बा प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लिप्स जो है क्लोज हो जाते हैं और एयर हमारे मुंह के अंदर स्टॉप हो जाती है। फिर सडनली हम इसको ओपन करते हैं तो एयर बाहर निकलती है और हम पा और बा प्रोड्यूस करते हैं। द कॉन्सोनेंट साउंड्स पा एंड बा आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग द लिप्स टाइटली एंड देन रिलीजिंग द क्लोजर एब्रप्टली। द कॉन्सोनेंट साउंड मा is produced by bringing the two lips together and allowing the air to escape through the nose। और जब हम अपने लिप्स को क्लोज कर देते हैं और एयर मुंह के बजाय नाक से हमारी निकलती है तो हम उस वक्त क्या म साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंगो, मैंगो आप चेक कर सकते हैं। फिर द वावेल ई, लॉन्ग ई इज प्रोड्यूस्ड विद द लिप्स स्प्रेड। और जब हम ई को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लिप्स क्या होते हैं, पूरे फैल जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब हम ये सब प्रोड्यूस करते हैं तो पहले लिप्स हमारे क्लोज होते हैं दोनों, फिर ओपन होते हैं। माँ को करते हैं तो लिप्स हमारे क्लोज होते हैं, और फिर जब हम ई को करते हैं तो हमारे लिप्स क्या होते हैं, पूरे फैले हुए होते हैं। और जब हम ऊ को करते हैं द वावेल ऊ इज प्रोड्यूस्ड विद द लिप्स राउंडेड एंड प्रोट्रूडेड। और जब हम ऊ को प्रोड्यूस करते हैं तो इससे लिप्स हमारे क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं और थोड़ा निकल जाते हैं। तो इस तरह से लिप्स भी साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकुलेटर है क्या है, द टीथ। वी प्रोड्यूस सम कॉन्सोनेंट साउंड्स विद द हेल्प ऑफ टीथ। हम कुछ कॉन्सोनेंट साउंड जो टीथ की हेल्प से भी प्रोड्यूस करते हैं। द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द इंग्लिश वर्ड थिंक एंड दैट are produced by placing the tip of the tongue between the upper teeth and the lower teeth। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे थिंक एंड दैट, इनकी जो फर्स्ट साउंड यानी थिंक का जो था साउंड है और दैट का जो द साउंड है, ये कैसे, जब हम टंग को अपनी अपर टीथ और लोअर टीथ के बीच में ले जाते हैं तो हम था और द प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारी टंग जो है टच होती है टीथ से, तो इस तरह से हम जो है था और द साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द इनिशियल कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश वर्ड्स फैन एंड वैन are produced by placing the upper teeth very lightly on the lower lip। और जब हम फैन या वैन बोलते हैं तो जब फा या वा जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो अपर टीथ है वो लोअर लिप्स पे बहुत ही हल्का सा टच करता है, तो हम फा और वा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी इस तरह से जो है टीथ भी साउंड्स को आर्टिकुलेट करने में, साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तब हमारा नेक्स्ट आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या है, या नेक्स्ट आर्टिकुलेटर क्या है, द टीथ रिज। अब ये टीथ हो गया, अब टीथ रिज क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये हमारे लिप्स हैं और उसके बाद जो ये जो दोनों है ये अपर टीथ है, ये लोअर टीथ है, और उसके बाद जो ये रेड मार्क आप देख सकते हैं यहाँ, ये पार्ट जो है ये हमारा जो यहाँ पे एल्वियोलर लिखा हुआ है उसी को टीथ रिज भी कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है
यानी जहाँ पर ये एल्वियोलर लिखा हुआ है ये हमारा टीथ रिज है। तो टीथ रिज भी कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं द टीथ रिज और द एल्वियोलर रिज is the convex part of the roof of the mouth lying just behind the upper teeth। तो जैसा कि मैंने पहले कहा ये अपर टीथ के बाद जो पार्ट है वो हमारा टीथ रिज है या एल्वियोला है, फिर उसके बाद हमारा हार्ड पैलेट शुरू हो जाता है। दिस हार्ड रेस्ट स्ट्रक्चर कैन बी फेल्ट विद द टिप ऑफ द टंग। हम अपने जो है टंग के टिप से इसको हम फील कर सकते हैं। मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टीथ रिज, और टीथ रिज से भी कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल one can produce the initial consonants in the English words top and drill by making a firm contact at the teeth ridge with the tip of the tongue। तो जब आप यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं टॉप एंड ड्रिल, इनके जब इनिशियल साउंड है जैसे टॉप का ट है और ड्रिल का ड है, तो ये हम जब अपने जब हम टिप ऑफ द टंग को, यानी जो हमारा टंग का जो बिल्कुल फ्रंट पार्ट है उसको टिप बोलते हैं, जब हम टिप ऑफ द टंग को वहाँ टीथ रिच पर या एल्वियोला पर लेकर जाते हैं तब हम ट और ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो टीथ रिज है, जो एल्वियोला है, ये भी हमारे साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकुलेटरी सिस्टम है जो उसको फिर हार्ड पैलेट है, और हार्ड पैलेट हम जानते हैं कि ये टीथ रिज के बाद का जो ये पार्ट है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हार्ड पैलेट, जो यहाँ पे पैलेट लिखा हुआ है ये पूरा हार्ड पैलेट कहा जाता है। बियॉन्ड द एल्वियोला रिज is a hard bony surface which we can feel if we move our tongue from the alveolar ridge along the roof of the mouth। तो हार्ड बोनी सरफेस, ये जो पूरी हार्ड बोनी सरफेस है, अगर हम अपनी टंग को यहाँ पर मूव करें तो जो टी सीरीज के बाद का पार्ट है तो उसको हम जो है जो हार्ड बोनी सरफेस है उसी को हार्ड पैलेट कहा जाता है। द इनिशियल साउंड इन इंग्लिश वर्ड एस इज प्रोड्यूस्ड एट द हार्ड पैलेट। और जब हम अपनी टंग को ऊपर लेकर जाते हैं, जो हमारे जो टंग का जो फ्रंट पार्ट है जब ऊपर लेकर जाते हैं और ये हार्ड पैलेट के बहुत ही करीब एकदम पहुंच जाता है, एकदम टच नहीं करता मगर बहुत ही करीब पहुंच जाता है, तो हम यह साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इनिशियल ऑफ द वर्ड यस का जो इनिशियल साउंड क्या है, या है। तो जो या जब आप बोलकर देखेंगे, ट्राई कीजिए, तो हमारी टंग जो है बहुत ही करीब, बहुत ही क्लोज जाती है टू द हार्ड पैलेट, तब हम या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक यस, यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड, यूनियन। हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटर्स है, ये क्या है, द सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट क्या है, ये हार्ड पैलेट यहाँ तक हो गया, इसके बाद का जो ये पार्ट है इसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं मगर ये जो पार्ट है सॉफ्ट पैलेट है। आफ्टर द हार्ड पैलेट द रूट ऑफ द माउथ बिकम सॉफ्ट। तो हार्ड पैलेट के बाद ये तो बोनी स्ट्रक्चर है, इसके बाद जो है ये सॉफ्ट हो जाता है, वही सॉफ्ट पैलेट है। दिस सॉफ्ट पोर्शन इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट और द वीलम। इसको सॉफ्ट पैलेट भी कहा जाता है, इस जो है फ्लेशी पोर्शन को या सॉफ्ट पोर्शन को, और इसको वीलम भी कहा जाता है। साउंड्स लाइक क एंड ग आर प्रोड्यूस्ड एट द सॉफ्ट पैलेट। और हम इस सॉफ्ट पैलेट की हेल्प से जब हमारी बैक ऑफ द टंग जो इसको टच करती है तो हम क या ग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी सॉफ्ट पैलेट भी हमारा जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर सॉफ्ट पैलेट ना होता तो हम क या ग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है यूवेयुला। यूवेयुला क्या है, ये जो हमारी जो छोटी सी टंग जो ऊपर लटकती रहती है हमारी जो है ये हार्ड पैलेट के बाद में बिल्कुल एंड में, उसको हम यूवेयुला कहते हैं। तो देयर हैंग्स एट द वेरी एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट अ स्मॉल पेंडेंट लाइक फ्लेशी टंग कॉल्ड द यूवेयुला। तो ये जो पार्ट है उसको यूवेयुला कहा जाता है। द बैक ऑफ द टंग मेक्स कॉन्टैक्ट विद द यूवेयुला टू प्रोड्यूस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द उर्दू वर्ड्स लाइक करीब विच मीन्स नियर, कौम विच मीन्स कम्युनिटी। तो ये दोनों वर्ड्स के जो इनिशियल साउंड लाइक करीब का क,
एंड कम्युनिटी का का, तो जो का साउंड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये युवा युला का यूज़ होता है। यानी जो हमारी बैक ऑफ द टंग है, जो टंग का जो हमारा बैक पार्ट है, वो जब यहाँ यूला को टच करता है तब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या है? टंग है। ये हमारी टंग है, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे ये बिल्कुल फ्रंट का पार्ट है इसको टिप बोलते हैं, ये जो उसके सामने का पार्ट है उसको ब्लेड बोलते हैं, उसके बाद का जो है ये फ्रंट ऑफ द टंग है, उसके बाद जो बैक ऑफ द टंग है, और फिर जो लास्ट में होती है ये टंग की रूट होती है। तो द टंग इज सर्टेनली द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑफ द ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और यानी जितने भी ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमारी टंग ही होती है। इट कैन अस्यूम मेनी डिफरेंट शेप्स एंड कैन टेक सेवरल पोजिशंस, मोस्ट ऑफ द विच आर सिग्निफिकेंट इन स्पीच प्रोडक्शन। तो ये जो है बहुत सारे शेप्स ले सकती है, ये डिफरेंट पोजीशन ले सकती है हमारी टंग, और जिसकी वजह से हम बहुत सारे ये जो है स्पीच साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द टंग कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया, टिप है, ब्लेड है, फ्रंट है, बैक है, रूट है, और रिम भी होता है। रिम यहाँ पर जैसे हमारी जो ये सपोज कीजिए हमारी जो टंग है, तो ये जो किनारे का, ये दोनों किनारे का जो पार्ट होता है उसको रिम कहा जाता है। तो टंग को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। टिप ऑफ द टंग टचेस द अपर टीथ टू प्रोड्यूस इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड देन। अब हमारी टिप ऑफ द टंग है जो उसको ये किसको अपर टीथ को जब टच करती है तो हमारा इनिशियल साउंड द, देन में जो इनिशियल साउंड द है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, लाइक द जब हम अपनी टिप ऑफ द टंग को टीथ से टच करते हैं। इसी तरह था भी है। तो बहुत सारे साउंड्स हैं, यहाँ पर मैंने कम एग्जाम्पल दिए हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, द फ्रंट ऑफ द टंग मे बी रेस्ड towards the hard palate to produce the initial sound in the words yellow and university। इससे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया है या का। तो हमारा जो फ्रंट ऑफ द बैक है, जब वो हार्ड पैलेट के बहुत ही क्लोज में जाती है तब हम या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जैसे येलो में या है, यूनिवर्सिटी में या है, या यूनियन है, तो ये जो या साउंड है तब हम प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से हमारी जो टंग है वो डिफरेंट शेप लेती है, डिफरेंट पोजीशन लेती है, और बहुत सारे साउंड्स जो टंग की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं।